नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षांश चौहान, एक प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं, जिस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद अपने घर का वास्तु सुधार सकते हैं। तो वास्तु को थोड़ा गहराई में समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे वेदों को समझना पड़ेगा कि जैसे कि आपको पता है कि सनातन धर्म में टोटल 4 प्रमुख वेद होते हैं। ये वेद कौन से थे? ये वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद से हमें मिलता है आयुर्वेद, जो कि सबसे प्रमुख और सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। उसके बाद यजुर्वेद से हमें मिलता है धनुर्वेद, सामवेद से हमें मिलता है गंधर्व वेद और अथर्ववेद से हमें मिलता है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद जो है वो वास्तु शास्त्र कहलाता है। वास्तु शास्त्र इज नथिंग बट बेसिकली अ स्टडी एंड रिसर्च ऑफ योर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लॉट्स एंड सो ऑन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, जैसे वास्तु के अंदर टोटल कितने डायरेक्शंस होते हैं, वास्तु के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम तत्व बोलते हैं, जो पंच महाभूत से बनते हैं। वास्तु के अंदर कितने लोकपाल होते हैं, जो हमारे गार्ड्स होते हैं, जो हमारे देवी देवता होते हैं। वास्तु के अंदर आप कौन सी डायरेक्शन के अंदर क्या प्लेसमेंट कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट दोष हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सब बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वास्तु के अंदर कुछ डायरेक्शंस होती है, तो टोटल मिला के 8 डायरेक्शंस होती है हमारी, जो वास्तु के अंदर प्रमुख डायरेक्शंस मानी जाती है। वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा अगर आप सेंटर पे रहते हैं तो इसके साथ हमें 2 और डायरेक्शंस मिलती है, जो कि एक्स्ट्रा डायरेक्शंस हमारी होती। वो होती है एक आकाश की डायरेक्शन, जो कि स्काई डायरेक्शंस होती है, और एक पाताल डायरेक्शन होती है। तो ऐसे करके हमें टोटल 10 डायरेक्शंस मिलती है, जिनमें से 8 डायरेक्शंस को हम लोग मेन डायरेक्शंस मानते हैं। अब बात करता हूं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, वास्तु के अंदर जैसे डायरेक्शंस होती है, इन डायरेक्शंस के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना है, तो वास्तु के अंदर भी पंच महाभूतों का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपका जल तत्व को दर्शाता है, वाटर एलिमेंट। साउथ ईस्ट जो है वो आपका आग, अग्नि को दर्शाता है, जो फायर एलिमेंट है, जिसको अग्नेय कोण भी बोला जाता है। उसके बाद आपका साउथ वेस्ट जो होता है वो आपका पृथ्वी एलिमेंट को दर्शाता है, अर्थ एलिमेंट बेसिकली। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो है वो है आपका वायु, जिसको हम एयर एलिमेंट बोलते हैं, वायु तत्व बोलते हैं। तो ऐसे करके आपको ये 4 तत्व मिलते हैं, और एक तत्व जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट जो 9th डायरेक्शन हमारी होती है ऊपर की ओर, तो आकाश जो डायरेक्शन है, स्काई डायरेक्शन जो है, अपराइट डायरेक्शन जो है, इसको हम आकाश तत्व भी बोलते हैं। तो ऐसे करके हमें टोटल 5 एलिमेंट्स मिलते हैं वास्तु के अंदर। ये वास्तु को और गहराई से समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ हमारे इतिहास के अंदर। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारी कुछ सिविलाइजेशंस थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशंस। इन सिविलाइजेशंस के अंदर हमें 2500 BC से हम लोगों को वास्तु के बहुत जगह पे प्रमाण मिलते हैं, और सिर्फ भारत तक ही नहीं, हमें और भी दूसरे देशों के अंदर वास्तु के प्रमाण मिलते हैं। तो समय के साथ मॉडर्नाइजेशन होता हुआ और हमारा ये एंशिएंट वास्तु एक मॉडर्न वास्तु के अंदर कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ऑफ आर मॉडर्न आर्किटेक्चर और अलग तरीके से रेमेडीज, ऑब्जर्वेशंस और प्रीवियस हिस्ट्री, उन सबको मद्देनजर रख के आज जो ये वास्तु बना है, इसको हम मॉडर्न वास्तु बोलते हैं। अब हम वास्तु के अंदर आगे बात करने जाते हैं देवताओं के बारे में। तो देखिए, हर कॉर्नर का, हर डायरेक्शन का एक देवता होता है, एक लोकपाल होता है, जिसे हम गार्जियन ऑफ दैट डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि जो ईस्ट डायरेक्शन आपकी है, तो उसके जो लोकपाल हैं वो इंद्रदेव हैं। वेस्ट डायरेक्शन जो आपकी है, इसके जो लोकपाल है वो वरुण देव हैं। जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके जो लोकपाल हैं कुबेर हैं। साउथ डायरेक्शन के यमराज हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो हमारे लोकपाल हैं वो देवों के देव महादेव हैं, इसलिए उसको ईशान कोण भी बोला जाता है, क्योंकि महादेव का एक नाम ईशान भी है। साउथ ईस्ट की जो आपकी डायरेक्शन है, उसके जो आपके लोकपाल हैं वो अग्निदेव हैं। साउथ वेस्ट के जो आपके लोकपाल होते हैं वो आपके पितृदेव होते हैं, जो कि आपके एंसेस्टर्स होते हैं। और नॉर्थ वेस्ट के जो डायरेक्शन है, इसके जो लोकपाल होते हैं वो वायुदेव होते हैं। तो ये 8 डायरेक्शंस और 8 देवता आपको ऐसे मिलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर देवता की एक क्वालिटीज होती है, वैसे ही ये भी
आपको आपके घर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इन देवताओं की भी कुछ क्वालिटीज़ होती है, इसलिए इन देवताओं को एक प्रॉपर स्थान मिलना आपके घर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ तक के वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिए हमारे टोटल डायरेक्शंस, एलिमेंट्स और उनके लोकपाल। तो अब हम बात करते हैं इन डायरेक्शंस की क्वालिटीज़ के बारे में। तो जो ईस्ट डायरेक्शन होती है, जैसे कि आपको पता है वहाँ से सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, तो ये जो दिशा है आप लोगों के लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, गुड हेल्थ, फाइनेंशियल गेन, डिजीज फ्री होम, ये सब आपको ईस्ट डायरेक्शन से मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो बेसिकली आपका स्टेबिलिटी, स्थिरता, उसको दर्शाता है। तो वेस्ट के अंदर जैसे आपको पता है कि सन सेट होता है, तो वैसे ही आपको एक कंप्लीटनेस की और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहती है वेस्ट के अंदर। तो वेस्ट के अंदर अगर आप अपना धन रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं या फिर और कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं रखते हैं जो आपकी बहुत कीमती वस्तुएं होती है, तो उससे आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलती है और वो चीज़ आपकी और ज़्यादा ग्रो करती है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन जो हमारी है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन के लोकपाल हैं वो है कुबेर। अब आप कुबेर से तो आप समझ गए हैं खजाना, ग्रोथ। तो बेसिकली ये डायरेक्शन आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वेरी हाईली ऑस्पिशियस फॉर यू। और आप लोगों के लिए अगर आपको कुछ नया बिजनेस सेटअप करना है तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको वो सब कुछ भी दे सकता है। तो अब हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की, और साउथ डायरेक्शन के जो लोकपाल होते हैं वो है यमराज। तो यमराज आपको नेम, फेम, प्रोटेक्शन, रिकग्निशन और एक सक्सेसफुल करियर या बिजनेस दे सकते हैं। इसलिए साउथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है आपके घर के लिए। अब जो हमारी पांचवी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे ईशान कोण भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो लोकपाल हैं वो खुद शिव हैं। तो शिव आपको क्या प्रदान कर सकते हैं? शिव आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होती है इस डायरेक्शन के अंदर। ये अगर आपके घर के अंदर बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है और आपने बहुत अच्छे से अपने नॉर्थ ईस्ट को संभाल के रखा है, और उसके अलावा यही नहीं, एक स्ट्रेस फ्री जीवन जीता है वो व्यक्ति जो जिसके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको। आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको महसूस होती है अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है तो। और अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर दोष है तो आपको रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, घर में कलेश हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी छठी डायरेक्शन की, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अग्नि कोण जिसे हम बोलते हैं, अग्निदेव की जो डायरेक्शन है। जैसे कि अग्नि है, अग्नि का काम क्या होता है, वैसे ही आपके शरीर में अग्नि एक ऊर्जा की तरह होती है। उस घर के अंदर जो बेसिकली मेल मेंबर्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और ना कि सिर्फ हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको उस हार्ड वर्किंग का बहुत अच्छा फल भी मिलता है। तो ये डायरेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये डायरेक्शन आपको बैलेंस रखता है, एक सुखी जीवन प्रदान करता है और आपकी गुड हेल्थ पे फोकस करता है। अब हम बात करते हैं सातवीं डायरेक्शन के बारे में, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। नैऋत्य कोण इसको बोलते हैं, और ये आपके पितरों का डायरेक्शन जिसे बोलते हैं, पितृदेव जो आपके जो लोकपाल होते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपको पता है पितृ हमारे जीवन में बहुत ही प्रमुख स्थान पितरों का है, वैसे ही ये डायरेक्शन बहुत ही सेंसिटिव होती है मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि आप पितरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वैसे ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक आपके घर में स्थिरता और आपके घर में एक नींव की तरह होती है। जो रिलेशनशिप्स होते हैं सारे, नॉट ओनली कपल्स रिलेशनशिप बट योर रिलेशनशिप विथ योर फादर, मदर, ब्रदर, सिबलिंग्स और एनीवन एल्स, ये सब आपको साउथ वेस्ट से मिल सकता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है आपके घर की सबसे भारी हो सकती है, सबसे ऊंची भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है। तो इस डायरेक्शन का वास्तु कंप्लाइंट होना भी अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं आपकी आखिरी आठवीं प्रमुख डायरेक्शन के बारे में, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट को हम वायव्य कोण भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वायुदेव यहाँ के लोकपाल होते हैं, और ये जो डायरेक्शन है गुड हेल्थ से रिलेटेड है। मेनली जो आपके घर की फीमेल्स होती है उनका हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहता है, और वो आपके घर में सेफ प्रोटेक्टेड फील करती है, बड़ा ही सुरक्षित फील करती है घर के अंदर। मेल मेंबर्स के लिए बेसिकली ये जो डायरेक्शन है बिजनेस ग्रोथ की डायरेक्शन होती है।
है, आपके फाइनेंशियल मैटर्स चल रहे हैं या फिर आपके लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो इन सब के अंदर आपको जीत दिलाने में ये डायरेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अब जैसे कि मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कॉन्शियस रहते हैं कलर्स को लेके, तो अब मैं थोड़ा सा आपको वास्तु के अनुसार ये भी समझा देता हूँ कि कौन से कलर्स आप लोगों को किस डायरेक्शन के हिसाब से, किस एलिमेंट्स के हिसाब से अपने घर के अंदर करवाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अवॉइड करिए जो डार्क कलर्स हैं, आप वो अपने घर के अंदर ना करवाएं। हमेशा सटल कलर्स जो होते हैं, ब्राइट कलर्स जो होते हैं, पेस्टल शेड्स जो होते हैं, उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करिए। उससे आपको थोड़ा सा लाइट हेडेड फीलिंग भी आएगी और आपको अच्छा लगेगा आपका घर का जो ऑरा है। तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो वाइट और लाइट ब्लू कलर सबसे अच्छे होते हैं। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लाइट ब्राउन, वाइट और लाइट ब्लू कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप लोगों को ग्रीन कलर इस्तेमाल ज़्यादा करना है और साउथ डायरेक्शन के लिए आप लोग लाइट ऑरेंज या लाइट रेड, जो पेस्टल शेड्स के अंदर जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो आपकी डायरेक्शन है वो लाइट ब्लू कलर की है और साउथ ईस्ट जो आपकी डायरेक्शन है वहाँ पर भी आप लाइट रेड या फिर लाइट ऑरेंज या पेस्टल पिंक, ये सब कलर्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ का जो मिट्टी का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर्स होते हैं। बेज कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वायु का जैसे आपको पता है, इट्स कलरलेस, देयर इज़ नो कलर फॉर एयर, so you can use white, you can use creamish color, bone white colors also in your northwest। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको शेड्स क्रिएट करने, आप 1% रेड कलर के अंदर 99% वाइट कलर मिक्स कर दीजिए और उसके बाद जो शेड आएगा वो आप अपने साउथ डायरेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग अपने सारे डायरेक्शंस के अंदर ध्यान में रख के कलर करवा सकते हैं। सूदिंग कलर्स, लाइट कलर्स का इस्तेमाल यूज करना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, ज़्यादा अच्छा ऑस्पिशियस माना जाता है। तड़कीले भड़कीले कलर ज़्यादातर अवॉइड करिए क्योंकि ये हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादातर आपका घर गर्म रहेगा। जो सूदिंग कलर्स होते हैं वो आपकी बॉडी को और आपके घर को, जो उसकी एनर्जी होती है, उसको भी एम्पलीफाई करते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा हेल्थ, मेंटल कंडीशन, हमारा घर का जो एक एनर्जी है वो सब कुछ पॉजिटिव हो। तो देखिए, अब हम हमारे कलर्स को भी समझ चुके हैं दिशाओं के अनुसार। अब हम समझने जाते हैं प्लेसमेंट्स को। आप कौन सी चीज़ कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं या फिर रख सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ईस्ट सूर्योदय वहाँ से होता है, पूर्व दिशा से, और इंद्रदेव यहाँ के लोकपाल हैं। ईस्ट जो आपकी डायरेक्शन है बहुत ही ओपन होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको जितना मैक्सिमम सनलाइट अगर वहाँ से मिले तो विच इज़ वेरी गुड। और दूसरी बात, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, अपना स्टडी टेबल रख सकते हैं, आप स्टडी रूम कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, ऑफिस रूम कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। ऑफिस के लिए ये वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं, बहुत ही उत्तम दिशा मानी जाती है। आप अपना सोफ़ा भी वहाँ पे रख सकते हैं। हमेशा डाइनिंग टेबल के लिए आपको ये याद रखना है, जब भी आप डाइनिंग टेबल पे बैठें, आपका जो डायरेक्शन है फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन को या फिर साउथ डायरेक्शन को कृपया करके अवॉइड करें। वेस्ट डायरेक्शन एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है अगर ईस्ट या नॉर्थ अवेलेबल नहीं है, मगर कोशिश करें कि नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ही हमेशा आपको डाइनिंग टेबल पर बैठना है। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट डायरेक्शन आपके घर का स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है, आपकी स्थिरता को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप अपना लॉकर बना सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, आपके कुछ वैल्यूएबल्स हैं वो आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखेंगे तो वो और ग्रो करेंगे। जितना भी आपके घर का जो धन है, वैल्यूएबल्स हैं, वो आप लोगों को हमेशा वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखने चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप अपना गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, बाथरूम भी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। अब जो तीसरी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर आपकी एंट्रेंस है, आपके घर का प्रमुख द्वार वहाँ पर है, अति उत्तम माना जाता है। नॉर्थ के अंदर आपका या तो एंट्रेंस हो सकता है या फिर आपका ईस्ट के अंदर एंट्रेंस हो सकता है। नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्थ का जो कलर होता है वो हम ग्रीन कलर से दर्शाते हैं नॉर्थ को। तो जो नॉर्थ है वहाँ पे आप इंडोर प्लांट्स अगर रखना चाहते हैं उस डायरेक्शन के अंदर, आप अपने घर में रख सकते हैं। आपको बाहर प्लांट्स रखना है तो आपके गार्डन में, लॉबीज के अंदर भी आप वहाँ पे प्लांट रख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मेनली आपको उस डायरेक्शन
डायरेक्शन को ओपन रखना है और ज़्यादातर खाली रखना है। और दूसरी बात, वहाँ पे अगर आप मिरर्स लगाते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मिरर्स लगाने का मतलब है जो भी उस मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है वो डबल हो सकता है, इसलिए नॉर्थ के अंदर मिरर्स आप लगाएं, अति उत्तम माना जाता है। अब हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो के अंदर भी बताया कि जो साउथ डायरेक्शन है आपके घर की, वो सबसे हैवी भी हो सकती है और सबसे टॉल भी हो सकती है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस रखने हैं या फिर नॉर्मल अप्लाइंसेस रखने हैं, कुछ हैवी मशीनरीज रखनी है, वार्डरोब्स रखना है, फर्नीचर रखना है, ये सब आप साउथ डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। साउथ डायरेक्शन के अंदर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी जो एंट्रेंस है घर की, वो कभी भी साउथ डायरेक्शन से ना आए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन हमेशा आपकी क्लोज होनी चाहिए। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो लोकपाल हैं यमराज, तो नेगेटिव एनर्जीज के आने का बहुत खतरा रहता है, आपके घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फीमेल्स को मेनली बुरे सपने आना या फिर कोई आपको एहसास होता है कि आपके घर का पॉजिटिव ऑरा नहीं है, तो ये सब साउथ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो साउथ डायरेक्शन आपके घर का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको हमेशा अपने घर का जो टेम्पल होता है वो वहाँ पे आप रख सकते हैं, वाटर फाउंटेन आप रख सकते हैं, या फिर और भी कुछ धार्मिक चीज़ें जो आपकी है, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। जो आपके घर का सबसे पवित्र कॉर्नर है वो नॉर्थ ईस्ट माना जाता है, ईशान कोण माना जाता है। हमेशा इसको बहुत ओपन रखें, खुला रखें। हमेशा वहाँ पे जो ईस्ट से जो आपको सनलाइट मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपकी आनी चाहिए। बहुत ही एयरी होना चाहिए। बड़ी बड़ी विंडोज़ आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट से जो आपको एयर अंदर एंटर होती है आपके घर में, वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर होती है। प्लांट्स आप वहाँ पे लगा सकते हैं, आप तुलसी को भी वहाँ लगा सकते हैं, आप केले का पेड़ वहाँ पे लगा सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सब आप कुछ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अग्नि कोण होता है, अग्नि का कोण होता है, अग्निदेव यहाँ पे रहते हैं विराजमान। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका किचन हो सकता है। हमेशा याद रखें, आपके घर में जो किचन होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रहेगा तो अति उत्तम रहेगा और वास्तु कंप्लाइंट रहेगा। इलेक्ट्रिक मीटर जो आपके घर में होता है वो आप साउथ ईस्ट के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है जो ऊर्जा से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, उनको वहाँ आप प्लेस कर सकते हैं, तो अति उत्तम होता है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो जो सबसे ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होता है, वहाँ पे आप अपना मास्टर बेडरूम कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। जो घर के जो प्रमुख सदस्य होते हैं, जो प्रमुख सदस्य का मेरा मतलब है जो ब्रेड अर्नर होता है घर के, जिसकी वजह से घर चलता है, तो वो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो मास्टर बेडरूम के अंदर हमेशा कपल्स को सोना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। सोते टाइम आपकी जो पोजीशन होती है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने एक पुराने वीडियो में भी आपको बताया है, हमेशा आपको साउथ की तरफ हेड करके सोना है और नॉर्थ की तरफ आपके पैर हो सकते हैं। दूसरी जो दिशा है वो वेस्ट के अंदर आप अपना हेड कर सकते हैं और ईस्ट के अंदर पैर कर सकते हैं। जब भी आप निर्माण करें तो आपको ये याद रखना है कि साउथ वेस्ट जो है, जब आप उसका एलिवेशन देखते हैं तो साउथ वेस्ट आपके घर का सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी आप कुछ प्लांट्स वहाँ पे रख सकते हैं। ये डायरेक्शन भी बहुत एयरी होती है, तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे बहुत कुछ हैवी आपको नहीं रखना है। इस डायरेक्शन के अंदर आप अपना गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं, सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं, या फिर इस डायरेक्शन के अंदर आप अपनी पार्किंग भी बना सकते हैं। दूसरी बात, बाथरूम एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर के अंदर बाथरूम कहाँ होना चाहिए। तो मैंने इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाया था कि आपके घर का बाथरूम कहाँ हो सकता है। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपका जो बाथरूम है वहाँ पे भी सबसे उत्तम रहता है बाथरूम का होना। वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट के बीच में आप कहीं भी अपने बाथरूम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपको शू रैक रखनी है, वो शू रैक भी आप अपने घर का रख सकते हैं हमेशा। और मगर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि शू रैक के ऊपर हमेशा कुछ प्लांट्स रखें, ताकि शू रैक से जो दोष आपके घर में लग रहा है वो प्लांट्स पूरा बैलेंस आउट कर दें। इन 8 डायरेक्शंस के अलावा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी 2 और शेष डायरेक्शंस होती है जो कि प्रमुख डायरेक्शंस तो नहीं बोली जाती है, मगर सेंटर से जो आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो आकाश और पाताल जो होता है वो आपको मिलता है। तो देखिए,
ब्रह्म स्थान आपका जो घर का जो होना चाहिए हमेशा कंस्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान आपके घर का बहुत ओपन होना चाहिए, वहाँ आप इजीली घूम पाएँ। ब्रह्म स्थान आपके घर का ऐसा होना चाहिए। आपके घर के अंदर अगर आपका ब्रह्म स्थान सही नहीं है और बाकी सारी दिशाओं का अगर आपने वास्तु दोष की रेमेडी भी करवा ली तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्थान इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो डिस्टर्ब्ड है आपके घर का, वहाँ पे वास्तु दोष है, तो पूरे घर के अंदर वास्तु दोष लगता है, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ योर हाउस। तो हमेशा याद रखें, ब्रह्म स्थान एकदम खुला होना चाहिए आपके घर का, कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई फर्नीचर आपको ब्रह्म स्थान पे कभी नहीं रखना है, और इन सब चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं हमें आप ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दी है। तो फिर जल्दी मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।